दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद हरिओम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एक आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। एक आपकी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट है। यह आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसमें आपको वॉक इन रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी कि आपकी डायरेक्ट बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगा। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के राजस्थान की तरफ से आपकी यह रिक्वायरमेंट निकाली जा रही है, जिसमें वॉक इन रिक्वायरमेंट के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे आपका इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको यदि 10+2 के बाद यदि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि आपने कोपा आईटीआई कर रखी हो, या आपने डिग्री डिप्लोमा ग्रेजुएट होल्डर कैंडिडेट, ये सभी कैंडिडेट इसमें आपको कहीं भी आपको अप्लाई नहीं करना। डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, उसको फिलअप करके आपको ये वर्क इन रिक्वायरमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसमें आईटीआई से आपने यदि कोपा आईटीआई स्टेट से यदि आपने आईटीआई पास आउट हैं तो वो भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके बारे में डिटेल से जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन जॉब अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। यह दोस्तों आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की तरफ से है, लेकिन ये आपका एक इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा, जिसमें आपको ये अंडर आपके कार्य करता है। सैनिक स्कूल आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंतर्गत यह कार्यरत है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के आपके आधार पर आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की तरफ से यह आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी कंट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी 1 ईयर का पीरियड रहेगा। इसके बाद आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको एक्सटेंड मिलता रहेगा, जिसमें आपको जैसे आपकी टीजीटी मैथमेटिक्स के रूप में रिक्वायरमेंट है। टोटल आपकी 2 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। 21 से 35 ईयर एज लिमिट वाले तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होल्डर है, यदि आपने बीएड कर रखा हो, क्वालिफाइड सीटेड हैं, 65,000 रुपये की आपकी सैलरी दी जाएगी। और 5 ईयर का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में तो इसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद आपकी जो हिंदी आपकी टीजीटी हिंदी के रूप में है, इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें 21 से 35 ईयर वाले तक कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसमें आपको ग्रेजुएट होल्डर यदि आपने ग्रेजुएशन हिंदी में बीएड यदि हिंदी के रूप में क्वालिफाई आप सीटेड होना चाहिए। और आपको मीडियम आप जो आपने यहाँ पे आपने इसमें दिया है जैसे आप तो इंग्लिश और हिंदी आपकी इंग्लिश और हिंदी में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें आपको 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आपका मीडियम आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से। इसके बाद आपको 65,000 रुपये की आपको सैलरी दी जाएगी। इसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी काउंसलर के रूप में है, जिसमें आपको सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जो इसमें अप्लाई कहीं से नहीं करना, आप क्वालिफाई रहेंगे। इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके एप्लीकेशन फॉर्मेट भर के आपको लेके जाना होगा। ग्रेजुएट आप होल्डर कैंडिडेट, जिसमें आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं आपने डेवलपमेंट के रूप में, या आपने इसमें डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट, ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 65,000 रुपये की आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें 21 से 35 ईयर वाले तक कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। इसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी म्यूजिक टीचर के रूप में एक पोस्ट रहेगी। यदि आपने ग्रेजुएट होल्डर कैंडिडेट म्यूजिक के रूप में है, ग्रेजुएशन यदि आपने म्यूजिक के रूप में कर रखा हो, आपने हिंदी सेकेंडरी सेक्शन स्कूल में यदि आपने डिग्री डिप्लोमा म्यूजिक के रूप में कर रखे हो तो आप इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 से 35 ईयर रहेगी। 35,000 तक आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें आपको इसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, एक पोस्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। 21 से 35 ईयर आपकी एज लिमिट रहेगी। इसके बाद आपको 10+2 से यदि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आईटीआई, या आपने 1 ईयर्स का कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रखे हो, नो एक्सपीरियंस, कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 35,000 तक आपकी सैलरी रहेगी।
इसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट निकाली गई पीटीआई कम, आपको पीटीआई के रूप में जो रिक्वायरमेंट रहेगी, ईएम आपकी पीईएम पीटीआई के रूप में जो रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें आपको इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगे गए वो आपकी मैट्रिकुलेशन आप पास आउट होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन से आप पास आउट होनी चाहिए जो कि आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 18 से 50 ईयर तक की आपकी एज लिमिट मांगी गई है। इसमें 35,000 तक आपकी सैलरी दी जाएगी, 35,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। जिसमें आपने यदि आपने बैचलर ऑफ फिजिक्स एजुकेशन या आपने 3 इयर्स का आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है, या बीएससी फिजिकल एजुकेशन के रूप में है, हेल्थ एजुकेशन के रूप में है, तो आप इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसे दोस्तों आपकी नर्सिंग सिस्टर के रूप में जो रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें यदि आपने नर्सिंग के रूप में डिप्लोमा या डिग्री पास आउट कैंडिडेट 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। 21 से 50 ईयर तक आपकी एज लिमिट रहेगी। एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें आपको सभी जानकारी आपको दी गई, जिसमें आपको कंट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी, काउंसलर, म्यूजिक टीचर, लैब अटेंडेंट के रूप में, और आपकी पीटीआई के रूप में नर्सिंग सिस्टर के रूप में। जो आपकी नर्सिंग सिस्टर वालों के लिए और आपकी लैब असिस्टेंट के लिए, इनका आपका 17 तारीख को आपका डेट आप वॉक इन आपकी रिक्वायरमेंट रहेगा। और अदर कैंडिडेट के लिए आपको 15 तारीख को रहेगा, जिसमें आपको 7 बजे वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये आपको एड्रेस दिया गया है। इस नोटिफिकेशन आपको यदि डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी, तो आप डायरेक्ट ही अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें ये सभी सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपने यदि कोई एक्स सर्विसमैन है, एसएससी, आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना होगा। इसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटैच फॉर्मेट में आपको लेके जाना होगा। ये आपका रहेगा जो प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसमें आपको रिटन टेस्ट और आपके स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। जिसमें आपको टीजीटी मैथ वालों कैंडिडेट के लिए हिंदी, और काउंसलर और म्यूजिक टीचर के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए सिलेबस आपके लिए सभी के लिए सेम है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका जो काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको जो चेकिंग की जाएगी, आपको सभी टीचर के सामने, आपको क्लास में आपको ये चेकिंग की जाएगी, जिसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और उसी मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये आपको मार्क्स सभी में, जैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, चेकिंग ऑफ क्लास अरेंजमेंट, बच्चों का अरेंजमेंट कैसा आप करते हैं, तो ये सभी के लिए आप इसके बारे में, जैसे आप लैब असिस्टेंट के लिए चेकिंग ऑफ लैब अरेंजमेंट, ये सभी को आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जितने जितने मार्क्स हैं, टोटल 100 नंबर का आपका इसके बाद आपका इंटरव्यू रखा जाएगा, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड, सब्जेक्ट नॉलेज और सीबीएसई एग्जामिनेशन आपको उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नर्सिंग सिस्टर के रूप में जो रिक्वायरमेंट है, इसमें आपका 50 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, और इसके बाद आपको जो आपकी पूरी आपकी, जैसे आप बेसिक ड्रेसिंग कैसे करती हैं, इंटरव्यू आपका 10 नंबर का रहेगा। तो इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ऑफर लेटर, इसके बाद आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। तो ये थी आपको पूरी रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आपको फिलअप करना होगा। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, और इसका आपको प्रॉपर, यदि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा। तो ये आपको फॉर्मेट लेके आपको जाना होगा, जो कि आपको ये एड्रेस दे रखा है। इस एड्रेस में आप जा सकते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें जा सकते हैं। और यदि इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन जॉब अपडेट के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही जॉब अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।